जमुई सांसद चिराग पासवान ने कई मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम नीतीश के विपक्षी एकता को लेकर भी बातें कही। साथ ही नीतीश कुमार के जातीय जनगणना पर भी सवाल उठाए और नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल चिराग पासवान कल 19 मई को पिछड़ा अति पिछड़ा मिलन समारोह आयोजन में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर कई अलग अलग बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अलग अलग प्रदेशों में जाकर विपक्षी नेताओं से खुद को प्रधानमंत्री बनाने की अर्जी लगा रहे हैं। हाजीपुर पहुंचे लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने यह कहकर भी सबको चौंका दिया कि 2024 का नतीजा नरेंद्र मोदी की लहर से ज्यादा विपक्षी खेमे की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अगर ये चर्चा भी हो रही है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विपक्ष अगर एकजुट होने की सोच भी रहा है, तो क्या संदेश आप दे रहे हैं? लोग कैसे विश्वास करेंगे? जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को एकजुट नहीं कर पाए वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। जो प्रदेश को विकसित नहीं बना पाए वो देश को आगे लेकर जाने की बात करेंगे। जो पिछले 2 दशकों में जिनके नेतृत्व में हमारा बिहार बद से बदहाली की कगार पर जाकर खड़ा हो गया है, वो आज देश में विकास की बात करेंगे। कौन सा बिहार का मॉडल लेके जाएंगे? ये मॉडल लेके जाएंगे कि भैया हमारे यहाँ पुल हवा में गिर जाता है, या हमारे यहाँ बांध को चूहे कुतर जाते हैं, या हमारे यहाँ एक दिन में इतनी हत्याएं होती हैं तो देश भर में हम लोग इतनी हत्याएं कराएंगे, या एक दिन में इतना लाख का भ्रष्टाचार होता है तो देश भर में हम लोग इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे। कौन सा मॉडल लेके जाएंगे मुख्यमंत्री जी? तो ऐसे में विपक्ष एकजुट हो तभी कुछ समझ में आएगा कि भैया वो कितनी टक्कर इस मोदी लहर को दे पा रहे हैं। मोदी फैक्टर कम हुआ ज़्यादा हुआ विषय ये नहीं है, पर विपक्ष अपनी विश्वसनीयता कितनी बना पा रहा है जनता के बीच, सवाल ये है। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले और लगातार एनडीए के करीब दिखने वाले चिराग पासवान ने विपक्षी खेमे से अब तक दूरी बनाकर रखी हुई थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की हार के बाद जब 2024 के सियासी समीकरणों और नरेंद्र मोदी की लहर को लेकर चिराग पासवान से सवाल हुआ, तो चिराग पासवान ने यह कहकर चौंका दिया कि 2024 का चुनावी नतीजा मोदी लहर से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि जिस तरह कर्नाटक में जनता ने विपक्ष पर भरोसा जताया, आने वाले समय में विपक्ष जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हैं या नहीं, ये देखना होगा। वैसे जिस मोदी लहर के भरोसे एनडीए लगातार चुनावी जीत हासिल करती रही है, चिराग उसे खारिज करते हुए दिखे और अब चिराग पासवान ने इस बयान को चिराग के दिल डोलने से जोड़कर देखा जा रहा है। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान के बयानों से यह भी दिखा कि बेशक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से लौट गए, लेकिन बाबा को लेकर बिहार में सियासत अभी भी बाकी है। भाई ऐसे बाबा आएंगे, बाबा जाएंगे। बाबा को लेकर जो यहाँ पे लोग, बाकी के लोग जो तांडव रचाने का प्रयास करते हैं ना, गलत वो है। भाई वो एक अपने विचारों के प्रचार के लिए आए थे, और ये बार बार मैंने कहा है कि ये सब व्यक्तिगत आस्था का विषय। भाई कल को आपकी आस्था जिसमें होगी संभवतः मेरी नहीं होगी, मेरी जिसमें होगी आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय छोड़ दीजिए ना लोगों पर। जिनको जाना है, जिनको सुनना है वो जाएंगे, वो सुनेंगे, जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे। पर ऐसे में ऐसा लग रहा था भैया पिछले 4-5 दिन से जैसे बाबा के अलावा बाकी बिहार के तमाम ज्वलंत विषय समाप्त हो गए। और ये सूट करता है सत्ताधारी पक्ष को, ये सूट करता है कि इस तरीके के राजनीतिक मुद्दे उठते रहें ताकि इनको हो रही हत्याओं पे जवाब ना देना पड़े, सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों को इनको जवाब देना ना पड़े, शिक्षकों को जवाब देना ना पड़े, छात्रों को इनको जवाब देना ना पड़े, बिहार की बदहाल परिस्थिति को लेकर युवाओं को इनको जवाब देना ना पड़े। तो ये भी चाहते हैं कि इस तरीके के विवादित मुद्दे उठें जिससे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला। क्या फ़र्क पड़ता है भैया बाबा के कुछ कहने या नहीं कहने से? बाबा आए, बाबा चले भी गए, और ये लोग उन्हीं को लेकर उलझे हुए हैं। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार ने जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया है ताकि बिहार के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वहीं जातीय जनगणना पर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को, इस मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से देख रहे हैं और नीतीश कुमार जानबूझकर जातीय जनगणना के मामले को उलझा कर रखना चाहते हैं। बिहार सरकार, पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि क्या वो सही मायने में चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो कि नहीं हो। उनकी मंशा तो पहले स्पष्ट हो। क्या कारण है भैया कि आप अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय में आप नहीं रख पाए, जिसकी वजह से इसके ऊपर रोक लग गई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अकेले
इसको लेके चल रहे हैं। और आज जिस तरीके से इन्होंने न्यायालय में इन्होंने जिस तरीके से अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रखा, इसमें अब तो शंका इस बात की है कि संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही शायद अब नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। चलिए अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। लाते रहेंगे ऐसे ही तमाम खबरें, तब तक देखते रहिए इनसाइडर लाइव।